क्या समस्या है? पानी हो जाता तो कीचड़ ही कीचड़, यहाँ पे चलने की व्यवस्था कहीं है ही नहीं, और बारिश हो जाएगी तो हमारे पास कहीं रास्ता ही नहीं है दूसरा। बंद हो जाता हाँ, गेट वो बंद बेड हो बंद जाता हो जाता है ना, रात में हो जाता है। उस समय में क्या करते हैं? उस समय से ऊपर से आते हैं पहाड़ी से। वो तो इस साल बारिश न होने के कारण डैम भी नहीं भरा और पुल भी नहीं बना, दोनों काम हुए। नहीं है, पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त नहीं नहीं है, घटना हो सकती बड़ी घटना हो सकती है। वादा था सिर्फ 5 महीने का, लेकिन इंतजार अब 8 महीने का हो चुका है। ये कहानी सिर्फ एक अधूरे पुल की नहीं, बल्कि उन लोगों की है जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी इसी रास्ते पर टिकी हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के केरवा डैम पर पिछले साल वेस्ट वेयर का स्लैब अचानक गिर गया था और इसके बाद सरकार की ओर से जल्द नया निर्माण कराने का भरोसा दिया गया था और दावा किया गया था कि महज 5 महीने में काम पूरा हो जाएगा। लेकिन 8 महीने बीत चुके हैं और पुल आज भी पूरी तरह तैयार नहीं है। आखिर निर्माण में देरी क्यों हुई? क्या टेंडर प्रक्रिया और धीमी रफ्तार ने पूरे काम को पीछे धकेल दिया? और इस देरी का सबसे बड़ा खामियाजा आखिर कौन भुगत रहा है? देखिए हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। लेट होने से यहाँ से गाड़ी नहीं निकल पाती है। अभी तो सूखा है, लेकिन अगर पानी गिर गया तो बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया, तो यहाँ पे आने जाने में बहुत परेशानी। कब गिरा था ये ब्रिज और आप लगभग कितना समय बीत चुका है इसको? तो 1 साल होने वाला हो तक। 1 साल से भी अधिक हो गया। तो इसमें क्या प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं आप? हमको तो बस निकलने में परेशानी होती है। तो रात्रि के समय चूंकि केरवा रिसोर्ट का जो रात में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ से गेट बंद हो जाता है। 10 बजे से गेट बंद कर देते हैं। हम लोग को कई बार रात में कोई इमरजेंसी में जाना है, फिर उधर से घूम के रात में से जाना पड़ता है। तो लगभग कितना किलोमीटर घूमना पड़ता है? हमें उससे तो कम से कम 5-7 बच्चे लोग स्कूल भी जाते होंगे सुबह में और बारिश में। बच्चे, हाँ, उनको भी परेशानी होती है बच्चों को कीचड़ होने से। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये ब्रिज कब टूटा है? ये हो गए 8 एक महीने हो गए समथिंग, है ना कुमले? हाँ। 8 एक महीने समथिंग हो गए। तो ये अभी तक बड़े देरी हो रही है इसको बनाने में। लगभग नवंबर माह में नवंबर माह में टूटा था, हाँ हकीकत बात है। हाँ, 2025 2025 में। आप लोगों को क्या समस्या का सामना? क्या समस्या है? पानी हो जाता तो कीचड़ ही कीचड़, यहाँ पे चलने की व्यवस्था कहीं है ही नहीं, और बारिश हो जाएगी तो हमारे पास कहीं रास्ता ही नहीं है दूसरा। तो रात्रि के समय जब आप लोग यहाँ से निकलते हो तो वो गेट भी बंद हो जाता हाँ, गेट वो बंद बेड हो बंद जाता हो जाता है ना, रात में हो जाता है। उस समय में क्या करते हैं? उस समय से ऊपर से आते हैं पहाड़ी से। पहाड़ी से वो कितनी दूर पड़ता है? वो यहाँ से 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर। हाँ। क्योंकि गांव पूरा बसा हुआ है, लगभग 50-60 परिवार रहते हैं। हाँ, 50-60 परिवार। खासा समस्या का सामना करना पड़ता बहुत समस्या का मेन तो हमारा रास्ता यही है। जब से हम बसे हैं यही रास्ते से जाते आते थे, और ये पुल करने से बहुत दिक्कत आई हमें। अभी बंद कर देते हैं तो क्या करते हो आप लोग? रात वहीं खड़ी करते हैं? रात में 10 बजे बंद कर देते हैं ये लोग। उधर से जैसे ड्यूटी से कभी लौटते हैं तो फिर इनको उठाने जाओ तो फिर इनकी बातें सुनो, ऐसा रहता है। दर्शकों, ये जो केरवा डैम है ये लगभग नवंबर 2025 में यहाँ का एक जो ब्रिज था ये टूट गया था। एक बड़ी अनहोनी हुई थी, क्योंकि ये ब्रिज जो है लगभग 50 वर्ष पुराना ये ब्रिज हुआ करता था, जो कि लगभग वर्ष 2025 के नवंबर माह में एक दुर्घटना का शिकार हुआ था और गेट नंबर 8 के नीचे से ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। जिसके बाद में विभागीय मंत्री तुलसी सिलावट इसको लेके बड़े सक्रिय नजर आए थे और तुरंत उन्होंने दौरा भी किया था। दौरे के बाद में ये पूरे ब्रिज का निर्माण कार्य को लेके आनन फानन में टेंडर जारी किए गए। जल संसाधन विभाग ये इस ब्रिज को बना रहा है, इस पूरे ब्रिज का निर्माण कार्य कर रहा है। जो आनन फानन में जो टेंडर जारी किए गए थे उसमें टेंडर में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस ब्रिज को जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा करना है, जिससे कि इस वर्ष में जो है पानी का पर्याप्त रूप से संचय हो सके। ये जो केरवा डैम है ये पूरी तरह से भरा जा सके, परंतु जो है निर्माण कार्य कहीं ना कहीं लेट होता नजर आ रहा है। और अभी अगर बात करें तो इसका केवल बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, मेरे सहयोगी से कहूँगा इस डैम के निर्माण कार्य को दिखाएं, देखिए किस प्रकार से अभी बन के तैयार है। एक बड़ा काम जो है अभी पूरा इस पूरे जो पूरा ब्रिज बनाया जाना है, गेटों का निर्माण है, ये बाकी नजर आ रहा है। चूंकि विभागीय मंत्री तुलसी सिलावट ने जो 5 महीने के लिए जो बात कही थी और लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से ये जो पूरा ब्रिज और पूरे गेटों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, इसकी लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही थी। और अभी जिस प्रकार से कार्य पूरा लेट होता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो पूरी कॉस्टिंग है, जो पूरे निर्माण कार्य का जो पूरा समय अवधि अगर बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि निर्माण कार्य की लागत भी बढ़ती है। और आप देखिए किस प्रकार से ये जो निर्माण कार्य कहीं ना कहीं अब लेट हो रहा है।
लेट होने के कारण सारी चीजें प्रभावित होने वाली है कि ब्रिज का कार्य लेट होने की वजह से उनको कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें रात्रि के समय में अगर कोई इमरजेंसी अगर उनके साथ में हो जाती है तो उस इमरजेंसी के समय में पास ही का जो निकलने का रास्ता है वहाँ एक गेट लगा हुआ है, वो गेट बंद हो जाता है और बंद होने के कारण उनको अपने वाहन वहीं खड़े करने पड़ते हैं और वहीं खड़े करने के बाद लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी तक अपने घर तक पैदल जाना पड़ता है। अब देखना होगा कि विभाग की ये जो सुस्त रवैया है, जो विभाग के द्वारा ये जो निर्माण कार्य इतना देरी से हो रहा है और जो जिस प्रकार की शिथिलता इस पूरे कार्य के दौरान बरतती जा रही है, चाहे वो वेतन एक प्रक्रिया का चाहे कार्य में किसी प्रकार की देरी का सवाल हो, विभाग के ऊपर ही है। क्योंकि अभी जिस प्रकार से जो कमिटमेंट दी गई थी विभाग के मंत्री के द्वारा जो आश्वस्त किया गया था केवल 5 माह के अंदर पूरे निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा, तो अब धरातल पे कहीं ना कहीं उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि नवंबर माह में ये ब्रिज गिरा था और लगभग नवंबर माह से आज जो 2026 का अगस्त माह प्रारंभ हो चुका है और इस अगस्त माह में भी जो निर्माण कार्य है वो कहीं ना कहीं लेट होता नजर आ रहा है, जिसके कारण यहाँ के आसपास के लोगों से लेके यहाँ आने वाले पर्यटक भी कहीं ना कहीं मायूस नजर आ रहे हैं। अगर ये जो पूरा निर्माण कार्य समय पे पूरा हो जाता तो केरवा में जो बारिश के समय में, जो मानसून के समय में जो एक रौनक हुआ करती थी वो एक बार फिर से लौट पाती और यहाँ सैलानियों का एक बार फिर से उमड़ता हुआ सैलाब देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन पुनीत पटेल के साथ सलील संदेश के लिए लुइस मॉरिस। करीब 50 साल पुराने केरवा डैम की लंबाई 396.5 मीटर है और इसकी जल भराव क्षमता करीब 22.6 मिलियन घन मीटर है। इसी जलाशय से भोपाल के कोलार क्षेत्र को पेयजल की सप्लाई होती है, जबकि 35 गांव के करीब 3,960 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई भी इसी से होती है। यानी केरवा डैम सिर्फ पर्यटन की जगह नहीं है बल्कि हजारों लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा एक अहम जल स्रोत है। लेकिन पिछले साल वेस्ट वियर का स्लैब गिरने के बाद यहाँ की तस्वीर बदल गई और सरकार ने जल्द निर्माण पूरा कराने का भरोसा दिया। 5 महीने की समय सीमा तय हुई, लेकिन पहले टेंडर प्रक्रिया में देरी हुई और फिर निर्माण की रफ्तार भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। नतीजा यह है कि 8 महीने बाद भी काम अधूरा पड़ा है। जिस केरवा डैम पर कभी पर्यटकों की भीड़ और चहल पहल नजर आती थी, आज वहां अधूरे निर्माण की तस्वीर दिखाई देती है और इसका असर सिर्फ पर्यटन पर नहीं पड़ा बल्कि आसपास के गांव के लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। सरोतीपुरा समेत आसपास के गांवों के लोग अब भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ये रास्ता पूरी तरह तैयार होगा और उनकी परेशानी खत्म होगी। एक तरफ विकास के दावे हैं तो दूसरी तरफ 8 महीने से अधूरा पड़ा एक पुल। और सवाल सिर्फ निर्माण में देरी का नहीं बल्कि सवाल उस भरोसे का भी है जो 5 महीने में काम पूरा करने का दिया गया था। लेकिन अब देखना होगा कि 5 महीने का ये वादा आखिर कितने महीनों में पूरा होता है और सरोतीपुरा के लोगों को इस अधूरे रास्ते से राहत आखिर कब मिलती है।